नमस्कार। आइए 2 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक के राशिफल को टैरो कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से हमारे कार्ड्स जो 12 राशियां हैं उनके राशिफल को बताते हैं। सबसे पहले हर तरह की सावधानी आप इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में बरतते रहें। दूसरी चीज़, इस सप्ताह करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। उसके बाद चलिए अब 2 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक के राशिफल को देखा जाए। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बातों और उनके नौकरी एवं व्यवसाय से संबंधित बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति से संबंधित ये कार्ड, ये नाइट ऑफ क्वाइंस का कार्ड है। इसमें यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी, स्थिर रहेगी। जो कुछ भी पैसे रुपए हैं उस पर स्थिति आपकी बनी रहेगी। दूसरी स्थिति है पारिवारिक स्थिति। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड है। हो सकता है परिवार में किसी तरह की थोड़ी बहुत कलह विवाद की संभावना बने या पारिवारिक कोई ऐसा मसला हो जिसमें तनाव का वातावरण रहे, लेकिन उस तनावपूर्ण वातावरण में आप अपनी आंखें बंद करके न बैठिए, बल्कि उससे निकलने का हल अगर आप खोजेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। तीसरी स्थिति है स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों पर आपकी जो कुछ भी परेशानियों की स्थिति थी आपके नियंत्रण में है, लेकिन अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको महसूस हो रही हैं तो उन स्थितियों का निवारण भी आपके सामने है। आवश्यकता है उन पर नज़र डालने की। तो आप ऐसी स्थितियों पर ध्यान दें और उनसे निकलने की कोशिश करें। आपकी अगली स्थिति है नौकरी या व्यवसाय से संबंधित। अगर कोई काम आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो अभी उन चीज़ों को थोड़ा सा नियंत्रित रखें, क्योंकि कुछ समय आपका जो है नुकसान होने की संभावना बनेगी। कोई भी नया व्यवसाय या कोई भी नई नौकरी में अभी फ़िलहाल हाथ न डालें। जो स्थितियां पहले की हैं उन्हीं को लेकर के चलने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि नई नौकरी या नया व्यवसाय आपके लिए थोड़ा सा खराब परिस्थितियों को लेकर के आए इस सप्ताह के लिए। तो अगले सप्ताह फिर आपकी स्थिति कैसी रहेगी मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा उन स्थितियों को नियंत्रित करके चलें कि नौकरी या व्यवसाय में कुछ भी नया प्रारंभ करने का ना सोचें और पुराना जो चल रहा है उसको कायदे से लेकर के चलते रहें, उसको छोड़ने की भी ना सोचें। तो ये स्थिति थी मेष राशि वालों की। अब अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स उनको इस सप्ताह किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। तो वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी जो भी स्थिति है। पहली स्थिति नाइट ऑफ वैंड्स की है, यानी कि थोड़ी सी भागदौड़ वाली परिस्थिति आपके आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगी। यानी कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ी भाग दौड़ की स्थिति बनेगी, यानी पैसे रुपए के मामले में हो सकता है पैसे कहीं फंसे हों, उसको लेकर के आप थोड़ा सा इधर उधर आपको दौड़ भाग करना पड़े। दूसरी स्थिति है पारिवारिक स्थिति 2 ऑफ कप्स की, यानी कि परिवार में बहुत ही सुखद एवं शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। हो सकता है कि किसी के शादी ब्याह की भी संभावना बन रही हो, या हो सकता है कि परिवार में कुछ ऐसी खुशियां आने वाली हों जो आपको बिल्कुल तरोताज़ा कर दें। अगली स्थिति है स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हो, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी या ऐसी परेशानी हो जिसका इलाज आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सामने से कोई आपको उसके बारे में बताएगा, उसके इलाज के विषय में बताएगा, आप उससे लाभान्वित होंगे। तीसरी स्थिति आपकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति थी ये। चौथी स्थिति है आपकी 4 ऑफ कॉइन्स की, व्यवसाय या रोजगार से संबंधित, नौकरी से संबंधित। यानी कि व्यवसाय या रोजगार के मामले में हो सकता है कि कुछ समय आप अगर रुक करके कोई काम शुरू करें तो बेहतर स्थिति में रहें। तो कुछ भी अभी नया ना शुरू करें, बल्कि थोड़े दिनों का विश्राम ले लें, यानी कि इस हफ्ते फिलहाल इस काम को थोड़ा सा अपने को आराम दें, इस काम को थोड़ा सा टाल दें।
तो ये स्थिति थी वृष राशि वालों की। अब अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आइए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स इस सप्ताह के लिए उनको क्या बता रहे हैं उनके राशिफल के माध्यम से। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह किस तरह की रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आर्थिक स्थिति जो भी है आपकी स्थिरता से युक्त होगी, लेकिन परिवार में हो सकता है कोई महिला सदस्य ऐसी हो जो मुखिया की भूमिका में हो, जिनके माध्यम से ही आपको आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ बनी हुई हो, उनको सम्मान दें और उनकी बातों को महत्व दें। दूसरी स्थिति है पारिवारिक स्थिति, टू ऑफ कॉइन्स की, यानी कि आपके परिवार में खुशियाँ और जो भी अच्छा समय है वो है। हो सकता है कोई दो अच्छे कार्य आपके परिवार में होने वाले हों, उन पर कृपया ध्यान दें जिससे कि वो स्थिति और सुखद और अच्छी बने। अगली स्थिति है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, यानी कि स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह। हो सकता है पहले से कोई परेशानी रही हो वो भी समाप्त हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली स्थिति है व्यवसाय या नौकरी से संबंधित, ये है सिक्स ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी कि जो भी व्यवसाय है, रोजगार है, आप कुछ भी उसमें अच्छा कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, पैसे रुपए लगाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो कुछ भी अगर किसी ने मदद की है उसको उसका हिस्सा दे दें, पूरा उठाकर मत दे दें। कभी कभी होता है कि दूसरों के उपकार को मानने हेतु हम बहुत सारी चीज़ें उठा करके अगले को दे देते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। तो अधिक व्यय अगर करेंगे तो आर्थिक दबाव आप पर बना रहेगा। इन स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यवसाय या रोजगार को, नौकरी को प्रारंभ कर सकते हैं, चल रहा है तो अच्छी दिशा में उसको ले जा सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल इस सप्ताह का।